नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातक का 14 जून से लेकर के 21 जून तक का समय कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कहानी सुन लेते हैं। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसका एक ही सपना था, जीवन में बड़ा आदमी बनना, कामयाब बनना। वह दिन रात मेहनत करता, अपने काम में लगा रहता और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर भी चढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीता तो मोहन के पास धन, सम्मान और पहचान सब कुछ आ गया, लेकिन सफलता की दौड़ में वह अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों से दूर होता गया जो कभी उसके सुख और दुख के साथी थे। एक दिन मोहन के पिता ने उनसे कहा कि बेटा, जीवन में पैसा कमाना बढ़िया बात है, लेकिन याद रखना कि सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। मोहन ने बातें सुनी, लेकिन काम की व्यस्तता में उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ बरसों के बाद अचानक ग्रह गोचर का परिवर्तन हो गया। मोहन के बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। जिन लोगों को वह अपना करीबी मानता था, वह धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा। तो कई लोगों ने उसका फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। उस कठिन समय में केवल कुछ लोग ही उसके साथ खड़े रहे। उसके माता पिता, उसके पत्नी, उसका बचपन का मित्र और कुछ सच्चे शुभचिंतक। एक दिन मोहन ने बचपन के मित्र से पूछा, सब लोग मेरा साथ छोड़ गए, तुम भी मेरा साथ क्यों खड़ा रहा, तुम भी चला जाता। तो उसने मुस्कुरा करके बोला कि दोस्ती और रिश्ते लाभ और हानि देख कर के नहीं निभाए जाते। रिश्ता की असली पहचान तो मुश्किल समय में ही होता है। उस रात मोहन देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि जिन रिश्तों को उसने समय नहीं दिया, वही रिश्ते आज उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं। उसने अपने पिता की बातें याद की। अच्छा और सच्चा रिश्ता न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को जरूर महत्व दो जो तुम्हें महत्व देते हैं। धन खो करके दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते एक बार टूट जाएं तो उन्हें पहले जैसा बनाना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अंतिम बात आपको मैं यही कहूँगा, जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करें, लेकिन उन लोगों को कभी मत भूलिएगा जो आपकी खुशी में मुस्कुराते हैं और आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहते हैं, क्योंकि अंत में इंसान को उसका दौलत नहीं बल्कि उसका रिश्ता ही अमीर बनाता है। अब आइए बात करेंगे आज आपका भविष्यफल क्या कह रहा है। 14 से लेकर के 21 जून का सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट होगा, कहानी पसंद आया होगा, वीडियो बढ़िया लगा होगा तो आप लोग हमें लाइक करके फॉलो करके अपना प्यार अवश्य दे दीजिएगा। ये सप्ताह आपके लिए धन, परिवार, साहस, कैरियर, संचार और घरेलू जीवन के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रहा है। यदि आप लंबे समय से किसी काम काज में सफलता का इंतजार कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, देखिए, आपके राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। इसीलिए वृषभ राशि के जातक स्थिर विचार वाले, मेहनती, व्यवहारिक, धैर्यवान और भौतिक सुख सुविधा को महत्व देने वाले माने जाते हैं। एक बार अगर आप लोग टारगेट को तय कर लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। यह सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होगा तो वह चंद्रमा होगा, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा आपका दूसरा, तीसरा और चौथे भाव को सक्रिय करेगा, जिससे धन, परिवार, साहस, संचार और घरेलू जीवन पर
विशेष प्रभाव पड़ेगा। 14 जून से 16 जून द्वितीय भाव में सक्रिय दिखाई दे रहा है चंद्रमा, और द्वितीय भाव को माना गया है धन, वाणी, परिवार और बचत का भाव माना गया है। तो इस दौरान धन संबंधी मामलों में सुधार होगा, परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी, रुका हुआ पैसा मिलने का प्रबल योग बनेगा और आपके वाणी के प्रभाव से काम बन सकते हैं। निवेश और बचत को लेकर के आप लोग नया नया योजना बनाइए, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना उचित रहेगा। 17 जून से 18 जून चंद्रमा जो है तृतीय भाव में सक्रिय रहेगा, और तृतीय भाव को माना गया है साहस, पराक्रम, संचार और छोटी यात्राओं का भाव माना गया है। तो इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मार्केटिंग, मीडिया या ऑनलाइन कार्यों में लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। छोटा यात्रा लाभदायक साबित होगा। इस समय नया प्रोजेक्ट को शुरुआत करने का अनुकूल समय माना जा रहा है। 19 जून से 21 जून चतुर्थ भाव में चंद्रमा सक्रिय होगा, और चतुर्थ भाव को माना गया है माता, संपत्ति, मकान, वाहन और मानसिक शांति का भाव। तो इस दौरान आपके घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, संपत्ति को लेकर के मामलों में प्रगति होगा, माता का सहयोग मिलेगा, घर की सजावट में या मरम्मत पर थोड़ा खर्च हो सकता है, हालांकि मानसिक तनाव कमेगा और भावनात्मक स्थिरता भी मिलेगी। देखिए, शुक्र ग्रह आपके स्वामी हैं, तो शुक्र ग्रह का भी आपके ऊपर प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह को प्रेम, सुख, धन, सौंदर्य तथा संबंधों को प्रभावित करने वाला इम्पोर्टेंट ग्रह माना जा रहा है। अगर आप लोगों को लव लाइफ में थोड़ा झगड़ा चल रहा था, तो आप महसूस करेंगे 16 तारीख के बाद आप लोगों के बीच में मधुरता आएगा। हालांकि आपको आराम और सुविधा में वृद्धि होगा, उसके वजह से आपका धन भी खर्चा होगा। कई लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आइए बात कर लेते हैं आपके लिए क्या अनोखा उपाय रहने वाला है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजा करिएगा। सफ़ेद मिठाई, चावल या सुगंधित वस्तुओं का दान करें। छोटी कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें भोजन कराएं। प्रतिदिन 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करना। दिवस बढ़िया बीतेगा। मेरे प्रिय साथी, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।